हेलो एवरीवन, दिस इज स्वाति। वेलकम टू श्रीजी क्लासेस। तो आज नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे क्लास 11th का। जो क्वेश्चंस रह गए हैं एक्सरसाइज के, आई थिंक 12 हैं या 14 होंगे, 12 या 14 होंगे। वो संडे को आपको करा दिए जाएंगे, ठीक है? क्योंकि एक दिन या 2 दिन शायद कोल्ड की वजह से डिले हो गया था, तो अभी वो क्वेश्चन करा दिए जाएंगे इस संडे को या नेक्स्ट संडे को, दोनों पूरे कर दिए जाएंगे। उसके बाद क्योंकि सॉलिड के भी क्वेश्चन करने हैं हमको 12th क्लास के, तो आज न्यू चैप्टर स्टार्ट करते हैं, दैट इज स्ट्रक्चर ऑफ एटम। स्ट्रक्चर ऑफ एटम में हमको कुछ चीज़ें समझनी है बहुत क्लियर कि फर्स्ट किसने दिया था स्ट्रक्चर ऑफ एटम, और उसके बाद उसके सब एटॉमिक पार्टिकल, ठीक है? तो अबाउट 400 BC में ग्रीक साइंटिस्ट हैं, उन्होंने डिस्कवर किया था। इंडियन मैथोलॉजी में भी बहुत पहले एटम का डिस्कवर कर लिया गया था कि एक कोई ऐसा छोटा सा पार्टिकल है जो डिविजिबल नहीं होता है, ठीक है? या फिर उसके जो सब एटॉमिक पार्टिकल हैं वो बहुत छोटे छोटे हैं, उसको इजीली डिविजिबल नहीं किया जा सकता, ठीक है? फिर उसके बाद डाल्टन आए। डाल्टन ने क्या बताया कि एटम्स जो हैं वो ग्रीक वर्ड उन्होंने दिया एटॉमियो, मतलब जो भी स्मॉलेस्ट अनडिविजिबल पार्टिकल हो, ठीक है? तो वो डाल्टन ने फर्स्ट दिया। तो फर्स्ट जब डाल्टन बात कर रहे थे, उन्होंने एक वर्ड दिया था अटामियो, ठीक है, या एटम। तो अब एटम के बारे में समझने से पहले तो डाल्टन की थ्योरी समझ लेंगे, ठीक है? तो पहले हमको डाल्टन की थ्योरी थोड़ी बहुत समझनी होगी, उसके बाद हम नेक्स्ट चीज़ें कि उसके क्योंकि डाल्टन ने जो थ्योरी दी उसमें कुछ ना कुछ लिमिटेशंस थे, ऐसी कि मतलब फर्दर डिविजिबल नहीं कर सकते, या न्यूक्लियस को ब्रेक नहीं कर सकते, ऐसी लिमिटेशंस थी उनके पास। उनकी थ्योरी पढ़ने के बाद लोगों के दिमाग में आए, या फर्दर रिसर्चेस जो हुई उसके बाद ये प्रूव हो गया कि हाँ लिमिटेशन है, लेकिन जो इनकी थ्योरी थी वो पढ़ना ज़रूरी है। तो पहले इंट्रोडक्टरी पार्ट क्या है? एटम एक पार्टिकल होता है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है जो मैटर को फॉर्म करता है, ठीक है? तो सबसे पहले एक लाइन लिख देते हैं एटम क्या होता है। तो एटम समझना बहुत ज़रूरी है क्योंकि उसके बाद फिर सब एटॉमिक पार्टिकल आ जाएंगे, ठीक है? तो एटम क्या है? एक फंडामेंटल यूनिट है जिससे क्या बनता है? मैटर बनता है। फंडामेंटल यूनिट ऑफ बिल्डिंग ऑफ मैटर, या फिर मैटर को बनाने के लिए एक फंडामेंटल यूनिट जो है, मतलब बेसिक इसी यूनिट से मिलकर बनके हमारा मैटर तैयार हुआ है, ठीक है? ये है एटम की डेफिनेशन। तो ये ग्रीक फिलोसोफर्स थे 400 BC के आसपास, उससे पहले कुछ इंडियन माइथोलॉजीज भी थी, अभी भी हैं। तो उनके अकॉर्डिंग जो था, ये भी आया कि कुछ सब एटॉमिक पार्टिकल थे, ठीक है? तो अब हम बात करेंगे डाल्टन्स की थ्योरी पे, या डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, जो फर्स्ट थ्योरी प्रपोज करी गई थी। फर्स्ट थ्योरी proposed बाय डाल्टन, ठीक है? और उसका नाम क्या था? एटॉमिक थ्योरी ऑफ, या डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, ठीक है? तो यही फर्स्ट थ्योरी है, यहीं से स्टार्ट करेंगे। उसके पहले की चीज़ें जो हैं वो ज़्यादातर लोगों ने सुनी होंगी, समझी होंगी, बुक में भी बहुत सारा लंबा चौड़ा एक पेज दे रखा है, तो वो आप समझ सकते हैं वहाँ से। लेकिन एटम को समझने से पहले, अभी पहले डाल्टन से एटॉमिक थ्योरी समझेंगे, लेकिन एटम को समझने का क्वेश्चन जो अराइज हुआ वो कैसे अराइज हुआ, वो सोचने की बात है।
ठीक है, तो पहला हमारा क्वेश्चन अराइज हुआ, अगर एटम है तो उसके अंदर पार्टिकल है या नहीं। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन, अगर एटम है तो वो रिएक्ट कैसे कर रहा है। ठीक है, केमिकल रिएक्शन एक एलिमेंट की दूसरे एलिमेंट से अलग कैसे है। जब एटम का स्ट्रक्चर एक जैसा है तो एक एटम से दूसरे एटम के रिएक्शन से अलग कैसे हैं। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आए कि ये रिएक्ट कैसे कर रहा है, एटम पूरा रिएक्ट कर रहा है या फिर न्यूक्लियस इसका कैसा है, ये अंदर कैसा दिखता होगा, इसका बाहर का स्ट्रक्चर कैसा है। तो बहुत सारी थ्योरीज आई, बहुत सारे रिसर्चेस हुए, कुछ हर थ्योरी की लिमिटेशन हुई तभी फर्दर थ्योरीज दी गई। तो सबसे पहले डाल्टन ही थे जिन्होंने क्या किया था, फर्स्ट थ्योरी दी थी। तो अब हम डाल्टन की थ्योरी करेंगे। ठीक है, और एक और टर्म आ गया था उस समय तक, मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल एटम जब मॉलिक्यूल बना रहे हैं वो किस तरह बना रहे हैं, तो वो सारी चीजें पढ़ेंगे। पहले हम डाल्टन्स की एटॉमिक थ्योरी पढ़ते हैं। इसमें अगर कुछ लिखना हो तो आप लिख सकते हैं, हिंदी, इंग्लिश, जिस लैंग्वेज में आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। ठीक है, जो भी कहानी बोली गई, क्योंकि जो लिखा जाएगा वो आपको केवल एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से लिखा जाएगा, बाकी ये जो कहानियां हैं वो रिलेट करने के लिए चीजें। ठीक है, जो वर्ड था एटम वो डेमोक्रेटस ने दिया था। ठीक है, और डाल्टन ने एटॉमिक थ्योरी दी थी, उन्होंने फर्स्ट प्रपोज किया था ये थ्योरी को। अब हम डाल्टन्स की थ्योरी लिखेंगे। तो फर्स्ट पॉइंट दिया था डाल्टन की थ्योरी ने कि मैटर जो है वो बहुत सारे स्मॉल पार्टिकल से बना हुआ होता है। ठीक है, और जो ये स्मॉल पार्टिकल्स हैं वो रिएक्शन करते हैं, वो ही रिएक्शन में पार्टिसिपेशन करते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट लिखिए। फर्स्ट है, मैटर इज मेड अप ऑफ large number of small particles। और नेम क्या था उनका, नेम्ड एज एटम। और एटम को एटोमियो भी कहा गया था ग्रीक में। ठीक है, तो मैटर क्या है, स्मॉल पार्टिकल से बना गया था, जिसका नाम है, स्मॉल पार्टिकल्स का नाम है एटम। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट क्या होगा इसमें, सेकेंड पॉइंट, these small particles these small particles called atom take part in reaction। यही रिएक्शन में पार्टिसिपेशन कर रहे हैं, टेक पार्ट इन रिएक्शन, इन केमिकल रिएक्शन। ठीक है, जो हमारी केमिस्ट्री में या केमिकल की जो रिएक्शन है उनमें ये सब पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ठीक है, ये सेकंड पॉइंट हो गया। अभी हाँ थोड़ी सी जगह है वो लिख लेंगे, उसके बाद हम ये रब कर देंगे। तो ये सेकंड पॉइंट हो गया। थर्ड पॉइंट की बात करेंगे। तो थर्ड पॉइंट इन्होंने ये कहा कि एटम जो हैं किसी एक एलिमेंट के वो सेम होंगे इन ऑल रिस्पेक्ट। मतलब एटम्स ऑफ से डिफरेंट क्या कहते हैं, एटम्स ऑफ एन एलिमेंट इज सेम whatever the size, whatever the इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन और साइज, शेप, वॉल्यूम कुछ भी होगा, सारे रिस्पेक्ट में क्या होगा, वो एटम्स एक एलिमेंट के, जैसे आयरन के एटम हैं वो सारे सेम होंगे, ऑक्सीजन के एटम हैं वो सारे सेम होंगे। तो ये भी इन्होंने कहा था, ये भी इन्होंने इनकी थ्योरी में प्रपोज किया गया था, एटम ऑफ सेम एलिमेंट आर सिमिलर इन ऑल रिस्पेक्ट। या एटम यहीं लिख देते हैं लास्ट में,
एटम ऑफ सेम एलिमेंट हैव सिमिलर नेचर, हैव सिमिलर नेचर। मतलब एक एलिमेंट का जैसा एक एटम होगा वैसे सारे एटम होंगे, चाहे वो शेप की बात करें, साइज की बात करें, केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करें, फिजिकल प्रॉपर्टीज हो सकता है थोड़ा बहुत चेंज हो, लेकिन बाकी शेप, साइज, मास सब सेम होगा। ठीक है, तो आप लिखना चाहे तो लिख सकते हैं एटम ऑफ सेम एलिमेंट हैव सिमिलर नेचर इन ऑल रिस्पेक्ट। ठीक है, उनके पास शेप, साइज, मास, केमिकल प्रॉपर्टीज सब सेम होंगी। ठीक है, अब हम करेंगे फोर्थ प्रॉपर्टी। फोर्थ प्रॉपर्टी है एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट हैव डिफरेंट नेचर। एटम्स ऑफ different element have different nature या करेक्टर इन ऑल रिस्पेक्ट। कौन से? शेप, मतलब एक हमने ऑक्सीजन का एटम ले लिया और एक हाइड्रोजन का एटम ले लिया, तो ये दोनों डिफरेंट एलिमेंट्स हैं, दोनों डिफरेंट एटम का नेचर होगा, मतलब दोनों का मास अलग होगा, साइज अलग होगा, शेप अलग होगा। ठीक है, शेप इन द सेंस होगा सर्कुलर फॉर्म में ही, लेकिन हो सकता है ये बड़ा हो, ये छोटा हो। ठीक है, ये होगा, और केमिकल प्रॉपर्टीज भी डिफरेंट होंगी। ठीक है, तो ये आप लिख सकते हैं एक्सटेंडेड फॉर्म में। और इन्होंने ये भी बोला था एटम इज इंडिविजुअल। ठीक है, ये नोट कर लिया। और लास्ट है कि एटम कैन नॉट बी डिवाइडेड और कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड और क्रिएटेड। एटम्स कैन नॉट बी created or destroyed और destroyed। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज थी, यही लिमिटेशन बन गई। ठीक है, तो पहली जो एटम है गिवन सब्सटेंस के वो सेम होते हैं, ये डिनाई कर दिया गया। ठीक है, ये वाली जो प्रॉपर्टी है ये, ठीक है, क्योंकि आइसोटोप्स भी होते हैं। ठीक है, ये क्यों डिनाई करी गई? क्योंकि एटम्स के आइसोटोप्स भी मिल रहे थे, उनके शेप, साइज और एटम और केमिकल रिएक्शन थोड़ी सी डिफरेंट हो जा रही थी। एटम कैन नॉट बी क्रिएटेड, कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, ये भी लिमिटेशन का काम कर रही थी, क्योंकि जो न्यूक्लियर रिएक्शन हो रही थी उनमें न्यूक्लियस का ब्रेकडाउन हो रहा था, एटम का ब्रेकडाउन हो रहा था, एटम का क्रिएशन भी हो रहा था। ठीक है, तो ये है डाल्टन्स की थ्योरी, और आप चाहें तो इसकी लिमिटेशन साथ में लिख सकते हैं। बाकी हम आगे सब एटॉमिक पार्टिकल की पूरा आराम से बात करेंगे, उसके बाद इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी, प्रोटॉन की डिस्कवरी जैसे भी हुई हैं वो सारी हम बात करेंगे। ठीक है, इसको रब करते हैं। तो डाल्टन की जो थ्योरी है, लॉ ऑफ कंपोजिशन, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ये सारी थ्योरीज को बहुत अच्छे से डिफाइन कर रही थी, लेकिन कुछ प्रॉपर्टीज वो डिफाइन नहीं कर पा रही थी, कुछ एलिमेंट की, जैसे ग्लास है, इबोनाइट है, सिल्क है, इन सब की। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे सब एटॉमिक पार्टिकल्स की। सब, और दो लिमिटेशन तो मैंने साथ में उस थ्योरी के पॉइंट में ही बता दिए कि क्यों उनको डिनाई किया गया। सब एटॉमिक पार्टिकल्स
एटम के पास जो है तीन जो बेसिक से हैं सब एटॉमिक पार्टिकल हैं। पहला है इलेक्ट्रॉन, सेकंड है प्रोटॉन एंड थर्ड है न्यूट्रॉन। अगर कोई कहे कि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन कैसे बने या न्यूक्लियस कैसे बना, तो वो क्या है, क्वार्क से बने हैं। ठीक है, तो ये हमने तीन सब एटॉमिक पार्टिकल्स पढ़ लिए जिससे एटम फॉर्म होता है। अब एक बार स्ट्रक्चर देखेंगे फिर फर्दर थ्योरी देखेंगे। ये हमारा न्यूक्लियस, न्यूक्लियस में प्लस साइन बस ये शो करने के लिए है कि उसमें प्लस साइन है। ठीक है, और यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो ये शो करने के लिए कि इस पे नेगेटिव चार्ज है, चार्ज शो करेगा। ठीक है, जब हम किसी एटम पे प्लस या नेगेटिव चार्ज शो करते हैं तो उसका भी मतलब चार्ज होता है। अब यहाँ पे जब एटम पे प्लस चार्ज शो करेंगे मतलब इलेक्ट्रॉन निकल चुका है, एटम पे माइनस चार्ज मतलब इलेक्ट्रॉन एक एक्स्ट्रा एड ऑन हो चुका है। लेकिन यहाँ पे जब एटम में न्यूक्लियस पे प्लस हो लिखेंगे तो वो प्रोटॉन का चार्ज लिखा जाएगा। ठीक है, तो अगर हम ऐसे लिखें कि न्यूक्लियस पे प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन है तो ये क्या है, हमारा न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस ठीक है, और ये जो शेल्स हैं एटम के न्यूक्लियस के आसपास, और इनमें क्या है, शेल्स में इलेक्ट्रॉन्स है। ठीक है, तो ये है स्ट्रक्चर एटम का, जहाँ पे क्या है, ये मिड का पार्ट है वो बहुत डेंस होता है, सॉलिड जैसा होता है, और ये जो इलेक्ट्रॉन्स आसपास घूम रहे हैं ये क्लाउड जैसे होते हैं। मतलब अगर हमने ये रखा हमारा न्यूक्लियस तो इसके चारों तरफ जैसे बॉल होती है ना, जैसे एक देखा होगा कि बलून होता है एक, और बलून के अंदर बलून होता है। ठीक है, सबने देखा है ऐसा कि बलून के अंदर बलून होता है, तो जो छोटा वाला अंदर बलून होता है उसको एज अ न्यूक्लियस मान लो, जो बड़ा वाला बलून होता है उसको एज अ इलेक्ट्रॉन का क्लाउड मान लो। तो मतलब उसके चारों तरफ घिरा हुआ है ऐसा। ठीक है, तो अब जो इलेक्ट्रॉन है वो पूरा क्लाउड की तरह न्यूक्लियस के आसपास है, ऊपर नीचे दाएं बाएं पूरे पेरीफेरी में है, और एक स्टेबल इनकी क्या है, शेल्स हैं। ठीक है, अब जो फर्दर जो हायर बातें हैं या एडवांस बातें हैं इसके बारे में वो आगे करेंगे। अभी बस इतना समझ लें कि एटम जो है ये पूरा स्ट्रक्चर को एटम बोला गया है। ठीक है, तो इस पूरे स्ट्रक्चर को जब एटम बोला गया तो इसमें इलेक्ट्रॉन भी है, प्रोटॉन भी है, न्यूट्रॉन भी है, और आगे की बातें अब हम डिस्कवरी के साथ करेंगे। ठीक है, अभी यही समझते हैं। तो अगर किसी को बनाना था तो आप आगे बनाइएगा क्योंकि अभी तो थ्योरी चलेगी बढ़िया। ठीक है, अब हम बात करेंगे तो इलेक्ट्रॉन इज डिस्कवर्ड बाय जे थॉमसन एंड प्रोटॉन इज डिस्कवर्ड बाय रदरफोर्ड। ठीक है, एंड न्यूट्रॉन इज डिस्कवर्ड बाय जेम्स चैडविक। ठीक है, ये लिख लीजिए। अब प्रोटॉन में अगर पूछा जाए कि नेम्ड बाय, तो नेम्ड बाय रदरफोर्ड है। ठीक है, नेम्ड बाय रदरफोर्ड एंड डिस्कवर्ड बाय गोल्डस्टीन। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है, ई गोल्ड स्टेन। अब
हम बात करेंगे कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कौन कौन से मेथड से ये डिस्कवर किए गए। ऐसा करें, मतलब ये पार्टिकल्स लिख लिया, अब हम थ्योरी कराते हैं डायरेक्ट, ठीक है। इलेक्ट्रॉन की पूरी बात करेंगे, प्रोटॉन की पूरी बात करेंगे, न्यूट्रॉन की पूरी बात करेंगे। तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन जो है वो कैनाल रे मेथड से फाइंड आउट किए गए थे, ठीक है। ये कैथोड रे, ये एनोड रे से, ठीक है। तो अब हम इसको, इससे पहले हम क्या करेंगे, कैथोड रे पढ़ेंगे। तो अब हम बात करेंगे डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन की, जो किसने डिस्कवर किया था, जे जे थॉमसन। इलेक्ट्रॉन डिस्कवर किया गया था जे जे थॉमसन के बाद ने डिस्कवर किया था, ठीक है। और जो एक्सपेरिमेंट यूज हुआ था, एक्सपेरिमेंट यूज वो था, क्या था, कैथोड रे ट्यूब, कैथोड रे एक्सपेरिमेंट या डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट या कैनाल रे एक्सपेरिमेंट। ये इसको सबसे पहले हम क्या लिख देंगे, कैथोड रे एक्सपेरिमेंट, कैथोड रे एक्सपेरिमेंट या कैनाल रे एक्सपेरिमेंट। तो ये है हमारा तो इसमें हम बात करेंगे क्या किया गया था। एक ऐसे ट्यूब, वैक्यूम ट्यूब जैसी रखी गई थी, इधर से बम्बार्डमेंट हो रही थी इलेक्ट्रॉन्स की, या गैस थी, हाई वोल्टेज था, ठीक है। हाई वोल्टेज पे गैस भेजी जा रही थी, ठीक है। ये डिस्चार्ज ट्यूब ही इसी को कहते हैं। फिर क्या कर रही थी, और इसका प्रेशर मेंटेन किया गया था, और इसमें फिल्ड लो प्रेशर, देखिए लो प्रेशर था और हाई वोल्टेज दिया गया था, ठीक है। इस पे गैस, यहाँ से गैस पार्टिकल्स या जो फील्ड थी इसमें, तो वो ऐसा लग रहा था इधर से उधर जा रही है, ठीक है। तो जब हाई वोल्टेज है, तो जो ये जो पार्टिकल्स हैं वो आयनाइज हो रहे थे। जब देखिए गैस फॉर्म में था तो पहले तो इलेक्ट्रॉन थे नहीं पूरे पूरे, तो गैस फॉर्म में था, तो जब गैस भेजी गई, तो जब ये कंडीशन बनी, हाई वोल्टेज और लो प्रेशर की कंडीशन बनी, तो क्या हो गया, ये वोल्टेज अबाउट 10,000 वोल्ट था, ठीक। तो ये क्या कर रहा था, ब्रेक कर रहा था, गैस को ब्रेक कर रहा था। अब जब जो ये गैस है वो आयनाइज हो रही थी, या तो एटम होंगे या मॉलिक्यूल होंगे, वो आयनाइज हो रही थी। तो इसमें क्या बन रहा था, अगर ए नाम की गैस है तो ए प्लस थे और इलेक्ट्रॉन था, ठीक है। तो जो प्लस थे और इलेक्ट्रॉन थे में बट गई थी ये गैस। अब जब बट गई, तो जो गैस है वो सच दैट दे गेट टाइम आफ्टर, कोलिजन होने लगा उनके बीच में, ठीक है। उनके पास कोलिजन होने लगा, पहले आयनाइज हुए, फिर उनके आपस में कोलिजन होने लगा। जब ये सब हो रहा था, तो क्या किया, एक कैथोड प्लेट और एक एनोड प्लेट लगा दी गई। तो क्या था, कैथोड प्लेट से रेज आ रही थी, कहाँ जा रही थी, एनोड प्लेट पे, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर जैसा है बुक में वैसा बना देते हैं, फिर अच्छे से समझाते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल एक ट्यूब ली गई थी, जिसमें एक ट्यूब थी हमारे पास, इस ट्यूब में क्या कर दिया था, इधर कैथोड लगा दिया था, ठीक है, कैथोड, और इधर एनोड, ठीक है। फिर इसको ट्यूब को क्या करा, ये डिस्चार्ज कैनाल है, इसमें क्या किया था, यहाँ से इसमें वैक्यूम क्रिएट कर दिया गया था, ठीक है। तो वैक्यूम पंप लगा के इसमें वैक्यूम क्रिएट कर दिया गया। अब क्या किया गया, इसमें हाई वोल्टेज का बैटरी लगा दी गई, उससे कनेक्ट कर दिया गया,
ये, ठीक है। ऐसे हाई वोल्टेज की बैटरी लगा दी गई। अब क्या किया गया, तो ये हाई वोल्टेज बैटरी, और ये वैक्यूम पंप, यहाँ पे वैक्यूम पंप। तो पहले वैक्यूम क्रिएट किया गया, फिर इसके अंदर गैस डाली गई, जहां लो प्रेशर रखा गया, हाई वोल्टेज बैटरी, हाई वोल्टेज प्रोवाइड किया गया। तो क्या की गैस आयनाइज करी, जब आयनाइज करी तो जो पॉजिटिव चार्ज था वो इधर ही रख गया, क्योंकि कैथोड निगेटिव था, एनोड पॉजिटिव था। और जो पॉजिटिवली चार्ज थे, जब बहुत सारे आयंस बन गए, गैस के बहुत सारे पार्टिकल्स थे, आपस में भिड़ रहे थे, कोलिजन हो रहा था। तो अब जब ये सर्किट बनाया गया, तो क्या इलेक्ट्रॉन्स जो हैं इधर मूव करने लगे, ठीक है। जब इलेक्ट्रॉन मूव करने लगे तो स्क्रीन पे देखा गया, क्योंकि इधर एक स्क्रीन लगा दी गई, तो स्क्रीन पे देखा गया कि ये क्या ऐसे सीधे सीधे जाके जब स्क्रीन पे गिर रहे थे तो शाइन कर रहे थे, ठीक है। तो पहले डायग्राम समझिए, फिर उसके बाद थ्योरी नेक्स्ट टर्न पे बहुत अच्छे से कराएंगे। ये जो स्क्रीन थी ये किसकी थी, जेडएनएस की बनी थी, जेडएनएस की बनी थी। तो अब क्या है कि बहुत सारी गैस नहीं भरी गई थी, मतलब कुछ पार्टिकल्स यहाँ पे गैस के रखे गए थे, बाकी वैक्यूम क्रिएट कर दिया गया था। जब इनको हाई वोल्टेज दिया गया तो पहले आयनाइज हुए, कम पार्टिकल्स थे, इसलिए कम पार्टिकल्स की उनको टाइम मिल जाए कोलाइड करके, जो नेगेटिव वाले थे वो आपस में कोलाइड कर रहे थे, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि केवल गैस पार्टिकल यहाँ हो, ट्यूब में थे, इसको डिस्चार्ज ट्यूब भी बोलते हैं, ठीक है। तो ऐसे पार्टिकल थे वो आयनाइज हो रहे थे। आयनाइज कैसे हो रहे थे, अगर ए गैस का है तो उसमें ए प्लस और इलेक्ट्रॉन होंगे। तो ये किसके लिए है, एक्सपेरिमेंट किया गया था इलेक्ट्रॉन के लिए, तो इलेक्ट्रॉन डिटेक्ट करना था। तो हमें अभी जो आयन है उस जो पॉजिटिव आयन है उससे कोई मतलब नहीं अभी, ठीक है। तो जब कोलिजन हो के जा रहे थे तो इसलिए लेस पार्टिकल रखे गए, ताकि कोलिजन हो उसके पास उसको थोड़ा बहुत टाइम मिल जाए, ठीक है। यही नहीं कि हमेशा कोलाइड करते ही उलझ के रह जाए, उधर एनोड तक पहुंच ही ना पाए। तो इलेक्ट्रॉन्स तो जा रहे थे किधर, एनोड की तरफ, और यहाँ पे स्क्रीन पे स्ट्राइक करके थोड़ी सी शाइन क्रिएट कर रहे थे। तो हाँ पता चल रहा था कि इलेक्ट्रॉन्स इधर मूव कर रहे हैं। तो अब जो ये एक्सपेरिमेंट किया गया, इसमें उन्होंने पहली चीज ये समझी कि जो ये इलेक्ट्रॉन्स हैं वो नेगेटिवली चार्ज हैं, तभी पॉजिटिव पोल की तरफ जा रहे हैं। दूसरी, गैस चेंज करा के देखी गई तो भी यही हुआ, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं सिमिलर नेचर के हैं, ये भी समझ में आ गया। थर्ड चीज इन्होंने ये समझी कि अगर ये जो गैसेस हैं इनके इलेक्ट्रॉन सबके सेम हैं, गैसेस चेंज करने पर भी तो कुछ इलेक्ट्रॉन पे कुछ नेचर पे कुछ डिफरेंस नहीं देखने को मिला। तो क्या हुआ कि इन्होंने ये दो चीज डिटेक्ट करी, फिर पार्टिकल सीधे ही जा रहे हैं, कहीं इधर उधर मुड़ के नहीं जा रहे, सीधे ही जा रहे हैं, स्ट्रेट लाइन में काम वर्क हैं, और पार्टिकल्स नेगेटिवली चार्ज हैं, ये बात हो चुकी है, और स्ट्रेट लाइन में जा रहे हैं ये भी। फिर पार्टिकल का क्या है, मोमेंटम है, पार्टिकल का कुछ ना कुछ मोमेंटम है, और गैस चेंज करने पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। और लास्ट थिंग कि पार्टिकल शेडो कास्ट कर रहे थे, ठीक है। ये स्क्रीन रखी गई थी तो वहां पे वो दिख रहे थे, उनकी शेडो दिख रही थी, ठीक है। तो ये है कैथोड रे एक्सपेरिमेंट। क्या था कि एक ट्यूब ली गई थी, वैक्यूम क्रिएट किया गया था, कैथोड एनोड पोल्स बनाए गए थे, हाई वोल्टेज प्रोवाइड किया गया था, वैक्यूम क्रिएट किया गया था, लो प्रेशर पे हमने कुछ गैस के पार्टिकल्स डाले थे। जब हमने सर्किट में करंट फ्लो कराया तो जो आयनाइजेशन हुआ गैसेस पार्टिकल का, जब आयनाइजेशन हुआ तो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो सीधे कहाँ, एनोड की तरफ जा रहे थे, पॉजिटिव पोल की तरफ जा रहे थे। इससे ये पता चला कि नेगेटिवली चार्ज है, सीधे जाते हैं, और मतलब स्ट्रेट लाइन में वर्क करते हैं, इनका कुछ ना कुछ मोमेंटम है, और ये शेडो कास्ट करते हैं, मतलब शेडो बनाते हैं, ये स्क्रीन पे दिख रहे थे, ठीक है। कुछ हल्की सी शाइन या
शेडो जब स्ट्राइक कर रहे थे तो उनको दिख रहा था, बहुत छोटे पार्टिकल हैं, तो ये सारी चीज़ें हो रही थी। और सबसे बड़ी चीज़ कि गैस कोई भी हम कैथोड रे ट्यूब में अंदर, डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर कोई भी गैस ले रहे थे, जो इनके बिहेवियर पे था, इलेक्ट्रॉन के बिहेवियर पे कोई भी चेंजमेंट नहीं देखा गया। ठीक है, तो ये एक्सपेरिमेंट था। अब ये एक्सपेरिमेंट नेक्स्ट टर्न पे हम लोग क्या करेंगे, पूरा लिख लेंगे। ठीक है, आज फर्स्ट क्लास थी तो थोड़ा कम ही मैटर रहा, क्योंकि इंट्रोडक्शन था थोड़ा एटम का, इलेक्ट्रॉन का, प्रोटॉन का। और बाकी अब हम डाल्टन थ्योरी कर ली। डाल्टन थ्योरी आती है, कभी कभी पूछ ली जाती है। हाँ, इसका लिमिटेशन भी आती है, तो हमें पता होना चाहिए कौन कौन के पॉइंट पे लिमिटेशन है। एटम क्या है, एटम इनडिविजिबल है, ये भी एक लिमिटेशन थी, क्योंकि और एटम कैन नॉट बी क्रिएटेड, कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, ये भी एक लिमिटेशन थी, क्योंकि न्यूक्लियर रिएक्शन में हम एटम बनाते भी हैं और ब्रेक डाउन भी करते हैं। और एटम सिमिलर नेचर के होते हैं, ये भी एक इनका लिमिटेशन है, क्योंकि एटम के आइसोटोप्स भी पाए जाते हैं। ठीक है, तो आज हम यही क्लास रखते हैं। और जनरल साइंस की क्लासेस चल रही हैं, आप चाहें तो देख सकते हैं, फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों। एक एक चैप्टर भी शायद फिजिक्स में एक क्लास पूरी हो गई है, एक चैप्टर पूरा, और केमिस्ट्री में 2 चैप्टर पूरे हो गए हैं छोटे छोटे। अभी मेटल एंड नॉन मेटल स्टार्ट किया गया है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट फिजिक्स में स्टार्ट किया गया है, 11th का 2nd चैप्टर स्टार्ट हो गया, 12th का एक, आई थिंक लास्ट 1 या 2 वीडियो में हम क्लासेस में ख़त्म कर देंगे अपना 12th का सॉलिड स्टेट। उसके बाद हम क्वेश्चंस कराएंगे। संडे को 2 क्लासेस होंगी, एक सुबह एक शाम में क्वेश्चंस के लिए। ठीक है, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।